हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है, हमें गैप वगैरह देखने को मिला, उसके बाद कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ऐसे में हम थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि अभी देखिए जिस प्रकार का मोमेंटम मार्केट के अंदर आ चुका है, ये जो चार्ट मार्केट ने बना रखा है इसका हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो यहाँ पे बाय वगैरह करके बैठे हैं वो ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में आ गए होंगे, और जो यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे होंगे तो वो मार्केट के अंदर निकल चुके होंगे। तो अब हमें नए चार्ट के अकॉर्डिंग काम करना होगा। तो यहाँ पे एसएल वगैरह क्रिएट होने दीजिए, उसके बाद हम काम करने वाले हैं। अभी यहाँ पे डायरेक्टली कोई भी ट्रेड नहीं बनाया जा सकता, ना ही तो यहाँ पे बाय किया जा सकता, ना यहाँ पे सेल किया जा सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे रुक कर हम मार्केट के अंदर एक अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। एक मार्केट के अंदर हमें रिजेक्शन नजर आ रहा है, ऐसा ही सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर चार्ट बना हुआ है। तो अब यहाँ पे एक ट्रेड मार्केट के अंदर बनाया जा सकता है। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पुट साइड का ट्रेड बनाने वाले हैं। सेलिंग करना या फिर पुट साइड का ट्रेड बनाना यहाँ पे क्यों ठीक रहेगा वो भी हम समझेंगे, लेकिन पहले अपना एंट्री बना लेते हैं। 1050 क्वांटिटी ऐड करेंगे। सेकंड पोजीशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी, और निफ्टी में ऐड करेंगे 1275 क्वांटिटी। तो बात करते हैं कि यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया। अब देखिए जिस प्रकार का आज हमें ओपनिंग मिला था, जिस प्रकार का मोमेंटम मार्केट के अंदर आया हुआ था, वहाँ पे डायरेक्टली कोई ट्रेड वगैरह हमें नजर आ नहीं रहा था जिसके अकॉर्डिंग हम काम कर पाए। क्योंकि जिस प्रकार की सिचुएशन बनी हुई थी, मार्केट ने गैप अप वगैरह दिया और डायरेक्टली पॉजिटिव मोमेंटम करना शुरू कर दिया। ऐसे मोमेंटम आने के कारण और जिस प्रकार का हमें ओपनिंग मिला था, जो भी यहाँ पे बाय वगैरह करके बैठे होते हैं वो ठीक ठाक प्रॉफिट में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बाय वगैरह करके बैठा हुआ, इस प्रकार की ओपनिंग में जिस प्रकार का मोमेंटम आ गया, डायरेक्टली इनको टारगेट बनाया नहीं जा सकता था। और अभी भी जो हमने ट्रेड मार्केट के अंदर बनाया वो इन बायर के अकॉर्डिंग नहीं बनाया, अभी जो हमें चार्ट मार्केट के अंदर नजर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग बनाया। यहाँ पे मैं क्या देखने को मिला कि मार्केट में तीनों इंडेक्स में पॉजिटिव मोमेंटम नजर आ रहा है। सेंसेक्स भी ऊपर जा रहा था, निफ्टी भी ऊपर जा रहा था। तो ऐसे चार्ट में प्रॉब्लम क्या होती है, जब मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाता है तो कितना भी ऊपर जा सकता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। हमें लगता है कि रिट्रेसमेंट करेगा, मार्केट गिरेगा, लेकिन मार्केट कंटिन्यू बढ़ता रहता है। तो वैसे ही मार्केट में तो काम हम कर नहीं सकते थे कि डायरेक्टली हम सेलिंग का ट्रेड बना के बैठ जाए, मार्केट गिर जाएगा। लेकिन अभी जैसे ही मार्केट ने एक रिजेक्शन दिया, एक रिट्रेसमेंट दिया, अब यहाँ पे एक बात क्लियर हो चुकी है कि मार्केट या तो यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा या फिर ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। क्योंकि होता है क्या है, जब मार्केट डायरेक्टली बढ़ता है तो वहां पे ज्यादा लोग बाय वगैरह कर नहीं पाते, मार्केट धीरे धीरे बढ़ता रहता है। लेकिन जब एक रिजेक्शन आ जाता है, एक रिट्रेसमेंट हो जाता है, तो फिर वहां पे दूसरे लोग भी आराम से पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। तो वहां पे ज्यादा देर तक वो बाइंग में मार्केट नहीं जाता। मार्केट क्या कर देता है, या तो रिट्रेसमेंट करता नहीं, और अगर रिट्रेसमेंट कर देता है तो ओवरऑल हमें सेलिंग वगैरह मार्केट के अंदर मिल जाएगा। ज्यादा अपसाइड वगैरह का मोमेंटम यहाँ पे नहीं होने वाला। एक रिजेक्शन या फिर एक बड़ा रिट्रेसमेंट वगैरह मार्केट के अंदर होने वाला है। अगर ये रिजेक्शन नहीं आता, मार्केट कंटिन्यू बढ़ता रहता, तो वैसे हम काम मार्केट के अंदर नहीं कर पाते, हमें सेलिंग वहां पे नहीं करना चाहिए। तो मार्केट के अंदर क्या होता है, कभी कभी मार्केट बढ़ता रहता है, हम डायरेक्टली सेल करके बैठ जाते हैं। वो हमें तब करना चाहिए जब वहां पे आसपास बायर अवेलेबल हो। जैसे यहाँ पे मैं कोई छोटा मोटा ओपनिंग मिला, वहां पे कोई डायरेक्टली मोमेंटम आ रहा है, वहां पे हम एक रिजेक्शन के लिए डायरेक्टली प्लान बना सकते हैं, इवन पॉजिटिव मोमेंटम है। लेकिन ऐसी मार्केट में जहां पे ऑलरेडी गैप अप है, मार्केट तीनों इंडेक्स में पॉजिटिव मोमेंटम करने की कोशिश कर रहा है, वहां पे आपको सेल नहीं करना चाहिए। वहां पे मार्केट क्या कर सकता है, ज्यादा बड़ा मोमेंटम भी दे सकता है। लेकिन अभी देखिए जिस प्रकार का रिजेक्शन आ चुका है, जिस प्रकार का रिट्रेसमेंट मार्केट ने दे दिया, अभी डायरेक्टली ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। साइडवेज रखकर अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करे, वो बात अलग रहेगी। अदरवाइज जिस प्रकार का इसने रिट्रेसमेंट दे दिया, एक हमें रिजेक्शन वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाना चाहिए। उसी रिजेक्शन को कैप्चर करने के लिए मार्केट के अंदर हमने सेलिंग कर लिया। अब यहाँ पे दो बातें और होती है कि मार्केट के अंदर कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो इंडेक्स मोमेंटम कर लेते हैं और एक इंडेक्स पीछे रह जाता है, उसमें भी आप सेल कर सकते हो। ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर अगर बायर आसपास हो वहां पे सेल कर सकते हो। अदरवाइज मार्केट जब कंटिन्यू ऊपर जाए, वहां पे या तो ट्रेड मत बनाओ या फिर बाइंग का ट्रेड बनाओ। लेकिन हमने वेट किया और जैसे रिट्रेसमेंट वगैरह नजर आया, वहां पे हमने पुट साइड का ट्रेड बना लिया। हालांकि
कुछ पॉजिटिव कैंडल दोबारा से बनाना शुरू कर दिया, लेकिन अब ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। साइडवेज रखकर अपना लॉस वगैरह कर दे मार्केट, तब तो बात अलग रहेगी। अदरवाइज मार्केट में ओवरऑल हमें एक रिजेक्शन वगैरह देखने को मिल जाना चाहिए, क्योंकि रिट्रेसमेंट के बाद तो दूसरे लोग भी बाय करना शुरू कर देंगे, और ऐसे में मार्केट के अंदर क्या होगा, अगर दूसरे लोग बाय करेंगे तो हमें एक रिजेक्शन या फिर रिट्रेसमेंट ओवरऑल मिल जाएगा। इसी के साथ हमें एक बात और नजर आ रही है कि जिस प्रकार का मोमेंटम मार्केट दे रहा है, अब देखिए हमारे लिए कौन बैठे थे यहाँ पे जिसने सेल किया था, आपको 1 मिनट में ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि सेलर आ रहे हैं, सेलर आ रहे हैं, तो उनको तो मार्केट पहले ही निकाल चुका है, तो डायरेक्टली यहाँ पे सेलर के एसएल भी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में ओवरऑल हमें रिजेक्शन या फिर रिट्रेसमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। ये एक जस्ट मार्केट ने क्या बनाया, एक ट्रैप बना लिया, क्योंकि अचानक से गैप वगैरह दिया तो पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट ने देना शुरू कर दिया। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जब मार्केट में गिरावट हो रहा था तो एक दिन देखिए मार्केट कितना ऊपर चला गया, नेक्स्ट डे अचानक से गैप डाउन ओपन हुआ, फिर मार्केट अचानक से गिरना शुरू कर दिया। तो जिस प्रकार का यहाँ पे ट्रैप मार्केट ने बना रखा है, वैसा ही ट्रैप मार्केट ने यहाँ पे बनाया हुआ है। क्योंकि नेट में अगर आप देखोगे तो इस मंथ में मार्केट ज्यादा मोमेंटम कर भी नहीं रहा है, एक ही जगह पे घूम रहा है। अगर आप चार्ट वगैरह को बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा, एक दिन देखिए मार्केट ने कितना बड़ा पॉजिटिव कैंडल बनाया, फिर नेक्स्ट डे अगर आप आओगे तो उतना ही मार्केट ने बड़ा रेड कैंडल बना दिया, फिर अगले दिन देखोगे तो मार्केट ने गैप डाउन तो दिया लेकिन उतना ही पॉजिटिव मोमेंटम दे दिया, फिर अगले दिन मार्केट ने रेड कैंडल बना दिया, फिर ग्रीन कैंडल बना दिया, फिर रेड कैंडल बना दिया, फिर ग्रीन कैंडल बना दिया। तो ऐसा समथिंग हो रहा है कि एक दिन मार्केट ऊपर जा रहा है, एक दिन मार्केट उतना ही नीचे आ रहा है। कितना भी बड़ा मोमेंटम हो उसके अपोजिट इतना ही मोमेंटम हो जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है, साइकोलॉजी खराब कर रहा है, ट्रेडर को मार्केट परेशान कर रहा है, नेट में कोई बड़ा मोमेंटम हो नहीं रहा, इंट्राडे में भी ट्रैप बन रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी ट्रैप बन रहे हैं। तो ऐसे में डायरेक्टली आप कोई भी ट्रेड फाइंड आउट कर नहीं सकते। हमने तो देखा है कि ओवरऑल यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, सेलर के एसएल अवेलेबल है नहीं, मार्केट ने अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट दे दिया तो ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम कर नहीं पाएगा, इसलिए इस चार्ट को देखते हुए हमने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बना लिया। अदरवाइज जिस प्रकार का मोमेंटम आया हुआ है इस चार्ट का अब कोई भी काम है नहीं, केवल और केवल इस चार्ट को देखते हुए हमने यहाँ पे सेलिंग मार्केट के अंदर किया है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो कि ऐसी चार्ट में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। लेकिन आपको मैं दोबारा से याद दिला देता हूँ, जब मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाए, तीनों इंडेक्स एक साथ ऊपर जा रहे हो, तो डायरेक्टली वहां पे सेलिंग नहीं करना चाहिए। कभी कभी बड़ा मोमेंटम आ जाता है, कहीं आप मार्केट के अंदर दोबारा से ऐसा ही चार्ट देखो, वहां पे सेलिंग करना शुरू कर दो तो वहां पे समस्या बड़ी हो जाएगी। हाँ, जब रिट्रेसमेंट वगैरह हो जाए वहां पे चांसेस काफी कम हो जाते हैं कि मार्केट ऊपर जा पाएगा, या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि 2 इंडेक्स ऊपर जा रहे हैं, एक इंडेक्स पीछे रह गया, वहां पे भी मार्केट घूम जाता है। उस केस में भी आप क्या कर सकते हो, पॉजिटिव मोमेंटम में सेल कर सकते हो। अदरवाइज तीनों इंडेक्स एक साथ ऊपर जा रहे हो, थोड़ा सा वहां पे आपको दूर ही रहना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। साइडवेज अगर नहीं होता तो ओवरऑल हमें नेगेटिव मोमेंटम मिल जाएगा, अगर साइडवेज होता है तो हम अपना लॉस वगैरह लेकर चले जाएंगे। अभी हमें थोड़ा बहुत लॉस टू प्रॉफिट मार्केट के अंदर नजर आ रहा है, देखते हैं नेट में क्या मिलता है। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में कुछ प्रॉफिट नजर आना शुरू हुआ है। हालांकि जो मोमेंटम हो रहा है वो केवल बैंक निफ्टी में हो रहा है, सेंसेक्स और निफ्टी अभी भी अपने आप को ऊपर ही होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखिए जो मोमेंटम नेक्स्ट आएगा मार्केट के अंदर, वो अगर सेलिंग का आ जाता है तो मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में चला जाएगा। अदरवाइज अगर ये बाइंग में चलना शुरू कर देते हैं तो फिर ओवरऑल मार्केट क्या करेगा, अपसाइड की डायरेक्शन में चला जाएगा। तो अब जो डायरेक्शन मार्केट लेने वाला है वही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वेट करेंगे, देखें नेट में कौन सा डायरेक्शन मार्केट के अंदर रहता है, क्योंकि थोड़ा बहुत साइडवेज रहकर यहाँ पे जो भी ऐड होने थे, बायर आने थे, सेलर आने थे, वो आ चुके हैं। अब जो मोमेंटम होगा वो मार्केट के अंदर फास्ट मोमेंटम और एक डायरेक्शनल मोमेंटम ओवरऑल मिल जाना चाहिए। तो अभी तो वेट करेंगे, थोड़ा बहुत लॉस वगैरह हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ओवरऑल कोई मोमेंटम मार्केट के अंदर हो नहीं रहा है, कभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट की तरफ चला जाता है, कभी थोड़ा बहुत लॉस की तरफ चला जाता है। बैंक निफ्टी नीचे तो आया लेकिन कोई खास कैंडल बना नहीं रहा है, बार बार मार्केट घूम जाता है। और सेंसेक्स और निफ्टी भी हमें साइडवेज मोमेंटम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में टाइम काफी ज्यादा हो चुका है, यहाँ पे हमें ट्रेड वगैरह कट कर लेना चाहिए। कट करना यहाँ पे क्यों ठीक रहेगा वो भी हम समझेंगे, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, अब हम 0-0 में निकल गए तो नेक्स्ट डे जब हमें कोई मोमेंटम वाला ट्रेड मिलेगा तो उसमें पैसा बन जाएगा। इस ट्रेड में सबसे बड़ा खतरा मुझे क्या नजर आ रहा है कि पहली बात तो मार्केट हो सकता है मोमेंटम ही ना करे, यहीं कहीं पे घूमता रहे, थोड़ा नीचे चला गया, थोड़ा ऊपर चला गया। और अब थोड़ा सा जो मुझे रिस्क नजर आ रहा है कि बैंक निफ्टी देखिए काफी टाइम हो गया अपने आप को नीचे की तरफ होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अब बैंक निफ्टी के मोमेंटम को देखकर कभी कभी क्या हो जाता है, सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर भी सेलर इकट्ठा हो जाते हैं,
कि बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है, इसमें भी धीरे धीरे सेलर आ जाएंगे। और फिर अगर अचानक से पॉजिटिव मोमेंटम आ गया या फिर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गया तो फर्दर कोई बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम दे सकता है। अब देखिए, जब हमने शुरुआत में ट्रेड बनाया था इसलिए बनाया था कि मार्केट में डायरेक्टली पॉजिटिव मोमेंटम हुआ, अपर साइड सेलर कैसल अवेलेबल थे नहीं, जैसे हमने ओवरऑल चार्ट वगैरह को देखा था। तो जैसे ही रिट्रेसमेंट आना शुरू हो गया तो एक बात समझ में आ गई थी कि अब मार्केट के अंदर क्या हो गया, रिट्रेसमेंट हो गया तो ज्यादा ऊपर नहीं जाने वाला, ओवरऑल हमें गिरावट या फिर एक अच्छा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट हुआ, लेकिन वो केवल बैंक निफ्टी के अंदर आया। सेंसेक्स और निफ्टी अभी भी अपने आप को ऊपर होल्ड करने की कोशिश करें। अगर एक ऐसा हो जाता है कि एक इंडेक्स पहले नीचे चला जाता है तो यहाँ पे धीरे धीरे सेलर इकट्ठा हो जाएंगे और फिर अचानक से अगर कोई बाई चांस पॉजिटिव मोमेंटम आ गया तो नुकसान हो जाएगा। तो जब हमने ट्रेड बनाया था सिचुएशन डिफरेंट थी, अब मार्केट के अंदर सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। अब देखिए, ऐसा नहीं कि मार्केट गिर नहीं सकता, लेकिन चांसेस थोड़े से कम हो गए, इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड वगैरह कट करके चले गए और टाइम भी ऑलरेडी काफी ज्यादा हो चुका है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।